किसान, बदलते भारत की शान। जो बीमारी को भगा दे वो योग है, जो आपको निरोग बनाए वो योग है, जो आपको जीवन जीना सिखा दे वो योग है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आज पूरा भारत योग दिवस पर थीम रखी गई है। आपको बता दें कि योगा फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। जी हाँ, आज देखिए हमारे साथ महिलाएं बैठी हुई है, नारी शक्ति। और कहते हैं कि मेडिकल साइंस जो है वो बहुत आगे निकल गया है। आज मेडिकल साइंस और योगा एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत योग दिवस पर आभार है, धन्यवाद है। हमारे साथ आप बैठकर आज पूरे भारत को हम ये दिखाने वाले हैं कि योग क्यों ज़रूरी है और योग करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए समय नहीं लगाते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे साथ योगा एक्सपर्ट्स हैं, नीरू शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार। महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। यूँ तो योग, वो चाहे बुजुर्ग हो, वो चाहे जवान हो, फिर चाहे वो बच्चा हो, हर उम्र के लिए योग ज़रूरी है। ऐसे में अगर मैं महिलाओं की बात इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि आज पूरा योग जो है महिलाओं को समर्पित कर दिया गया है कि हमारी महिलाएं, भाई नारी शक्ति कितना काम करती हैं, उनके लिए योग कितना ज़रूरी है। आप मुझे ये बताइए कि महिलाएं जो आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ऑफिस को संभाल रही हैं, घर को संभाल रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, ऐसे में वो योग कैसे करें? योग के लिए योग एक आपका शुरुआत करने का, दिन की दिनचर्या चलाने का एक तरीका है। आप वर्क लाइफ बैलेंस में वो बच्चे भी संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, अपना कामकाज भी संभाल रही हैं। बहुत ज़रूरी है योगा, क्योंकि आपके मेंटल पीस के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए और लेडीज़ की हार्मोनल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है योग। राधिका जी, आप देख रहे होंगे आजकल 10 में से 1 लोग, कितने महिलाएं परेशान हैं। किसी को डिप्रेशन है, किसी को पीसीओडी है, कितनी प्रॉब्लम्स है। हर महीने उनके हार्मोन चेंज होते हैं। योगा एक ऐसा है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है, और महिलाओं के मेंटल पीस के लिए और उनको अंदर से मजबूत बनाने के लिए योगा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो शुरुआत सबसे पहले हम शुरुआत पहले अपने ओम उच्चारण से करेंगे। शांति से बैठेंगे, क्योंकि किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए आपका दिमाग स्थिर होना चाहिए, और ओम की चैंटिंग से हम सब शांत हो जाते हैं। तो अपने हाथ सुख मुद्रा में रखेंगे और गर्दन कंधे सीधे, और लंबी गहरी सांसें भरते हुए ओम का 3 बार उच्चारण। इनहेल, एक बार और लंबी गहरी सांस भरते हुए एक बार और लंबी गहरी सांस भरते हुए थोड़ी देर इस वाइब्रेशंस को अंदर ग्रहण करें, कुछ देर शांति। अब हम प्राणायाम से शुरुआत करते हैं अपने योगा दिवस की। और जैसे कि योगा 3 भागों में बांटा गया है, प्राणायाम, आसना और एंड में आपको शवासन, योग निद्रा जैसे भी
जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं अपना दिन चढ़ता है, फिर बीच में और रात को रात्रि आती है, उसी तरह से योगा का भी हम आसन लेते हैं। तो पहला आसन हम करेंगे कपालभाति। सभी लोग अपने हाथ घुटनों पे रखें और मेरे साथ इनहेल और शुरू करें। 1 2 1। ये सब अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे, जिसको जितना अच्छा लग रहा है उतना करें। और जो कंटिन्यू करना चाहता है वो 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये हमारे स्टमक की हेल्थ के लिए सुबह सुबह खाली पेट करने से बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक्सेल ऑल द एयर आउट, सांस सारा बाहर छोड़ें। थोड़ी देर सांस रोक के रखें। अब आप अपनी नॉर्मल सांस की क्रिया में आ सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब हमारा नेक्स्ट आसन है अनुलोम विलोम। ये हमारी ब्रीदिंग, हमारे लंग्स के लिए, हमारी दिल्ली की एयर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी लंग्स हेल्थ के लिए। तो सभी लोग अपने राइट हैंड विष्णु मुद्रा में बनाएं और राइट थंब अपने राइट नॉस्ट्रिल पे रखें। इनहेल लेफ्ट, अपना लेफ्ट बंद करें, राइट खोलें। एक्सेल राइट, इनहेल राइट अगेन, राइट बंद करें, लेफ्ट खोलें एंड एक्सेल लेफ्ट। फिर से इनहेल लेफ्ट एंड एक्सेल राइट। ये 10 से 15 राउंड अपने आप आंख बंद करके करते रहें। जितना सांस आप अंदर खींच रहे हैं उतना ही 2 गुना सांस दूसरी तरफ से छोड़ें। अब अपनी सारी सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हुए अपने हाथ वापस घुटने पे ले आए एंड थोड़ी देर आंखें बंद, सांसों को अंदर बाहर आते जाते देखें, महसूस करें। सांसों की गति बिल्कुल नॉर्मल रखें। आप सभी लोग भ्रामरी के लिए तैयार हो जाएं। अपने हाथ, अपने थंब आपके कानों पे और चारों उंगलियां अपने फेस पे। हम ये ओम की ध्वनि हमिंग साउंड में अंदर ही अंदर बिगर बोले 3 बार करेंगे। सांसों को भरिए। इनहेल, अपने दांतों को, अपने जबड़ों को अपार्ट रखें, एक दूसरे से दूर रखें, होंठ बंद, आंखें बंद। फिर से एक बारी लंबी गहरी सांस। एक बारी और सांसें भरें।
अपने हाथ वापस अपने घुटने पे, ज्ञान मुद्रा में, और इस वाइब्रेशन को अपनी पूरी बॉडी पे, अपने मस्तक पे महसूस करें। सभी लोग आंखें खोल सकते हैं और आप वज्र आसन में बैठिए। जिन्हें कोई भी बैक या नी की प्रॉब्लम है वो सुख आसन में बैठे रह सकते हैं। बाकी सभी लोग आराम से वज्र आसन में आ जाइए। जी, वाकई में मुझे लगता है कि आनंद की अनुभूति कराता है योग। बिल्कुल आनंद से रूबरू करवाता है और वाकई में खुद से मिलवाता है योग। शायद हम समझने में भूल कर देते हैं, यही सच है जो आप खुद को भूल जाते हैं। तो अगर कभी खुद से मिलना हो तो योग शुरू कर दीजिए। अब देखिए, हम जब मेडिकल की बात कर रहे थे और आज महिलाओं के लिए योग हो रहा है, योगा फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, और हमारे साथ डॉक्टर रीमा दादाजी भी हैं। और मैम से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, पहले तो बहुत नमस्कार आपका मैम। मेडिकल साइंस क्या इन चीज़ों को मानता है, क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुका है? तो क्या मेडिकल साइंस योग को कैसे देखता है, योग कितना ज़रूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेडिकल साइंस योग को पूरी तरह मानता है कि योग भी एक बहुत बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी है और ये भारत की बहुत बड़ी देन है पूरे विश्व को। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में तो हमारा एक बहुत बड़ा सेंटर है फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च। एंड हम हर साल योग दिवस पर बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगाते हैं और लास्ट ईयर जैसे एग्जीबिशन थी तो उसमें करीब 92 पोस्टर्स थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोग अब योगा की अहमियत, डॉक्टर्स योगा की अहमियत को समझने लगे हैं। सो योग तो एक बहुत अभिन्न रोल प्ले करता है, क्योंकि वो नॉट ओनली हेल्थ को प्रमोट करता है, डिजीज़ेस को प्रिवेंट करता है, बट डिजीज़ेस की मैनेजमेंट में भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो अब अलग अलग डिजीज़ेस पे, जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जो अब बहुत बढ़ गई हैं, जैसे कि डायबिटीज़, एल्जाइमर्स, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इन सब, डिप्रेशन, कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज़ेस पे, इन सब पे योग के असर का हम साइंटिफिकली वैलिडेट कर रहे हैं। तो इन सब का योग का बहुत अहम रोल है इनके मैनेजमेंट में। जी जी। अच्छा, आपने कहा कि मेडिकल साइंस जो है वो योग को बिल्कुल मानता है और दोनों साथ चलते हैं, तभी जाके हम फिट और हिट रह सकते हैं। जैसा कि हमें फिट रहना है, हिट रहना है। लेकिन आज 21 जून, आज का दिन सबसे बड़ा दिन है और आज के दिन ही योग की शुरुआत की गई है, आज के दिन को ही चुना गया है। और लगभग मुझे लगता है कि जब भारत ने ये पहल की है तो पूरा विश्व आज भारत के इस योग को मानता है, जानता है और इस महत्व को समझता है। चलिए आगे शुरुआत करेंगे, बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन योग बेहद जरूरी है। जी हाँ जी, अब आप सब लोग खड़े हो जाएंगे जी और हम योग के सेकंड पड़ाव में जाएंगे। योग एक माध्यम है जिससे आप धीरे धीरे अपने सारे जॉइंट्स, अपने सारे मसल्स, उनको स्ट्रेंथन करके आगे बढ़ते हैं। ये सभी लोग करते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी एज ग्रुप हो, किसी को कोई प्रॉब्लम भी है, उनके लिए भी डिफरेंट आसन एक अलग उनके साथ मॉडिफाई करके हम करते हैं। तो सभी लोग पहले कमर पे हाथ रखें जी। हम शुरुआत अपनी गर्दन से करेंगे। सांस बढ़ते हुए इनहेल बैक, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड, चिन टू द चेस्ट। और जिनको सर्वाइकल इशू है वो नीचे गर्दन ना करें, वो पीछे ले जाके बिल्कुल सीधे सामने देख सकते हैं। फिर से एक बार और, अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बारी और, प्यार से मुस्कुराते हुए, और अपनी गर्दन बिल्कुल बीच में लाएं। अब आप राइट से शुरू करेंगे, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, अगेन राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, एक बारी और, राइट, सेंटर, एक्सेल, सेंटर।
अब हम रोटेशन करेंगे, नेक रोटेशन। दिन भर आप डेस्क पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप के आगे हैं, सब लोगों के साथ आजकल मोबाइल्स हैं, तो गर्दन के तो मसल्स। क्या हम नीरू जी इसे ये समझ सकते हैं कि जिन्हें सर्वाइकल बहुत ज़्यादा है, हाँ जी, नेक में जो पीछे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू लैपटॉप पर, बिल्कुल स्क्रीन PC टाइम, पर, हाँ। हाँ जी, तो उनके लिए ये ज़रूरी है? उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। हमारी बॉडी में एक भी मसल टाइट हो जाए, हम बिल्कुल काम नहीं कर पाते। ठीक है। एक एक छोटी छोटी मसल बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये नेक रोटेशन उनके लिए बहुत अच्छी है। शुरुआत में जिनको बहुत ज़्यादा पेन है वो हल्का हल्का कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी मसल यूज टू हो जाती है। तो हम रोटेशन करेंगे राइट से लेफ्ट, तो अपने कान शोल्डर की तरफ, राइट की तरफ मोड़ें और रोटेशन। और जिनको आंखें खुली रखें, जिनको वर्टिगो या कैसी भी प्रॉब्लम है, वो रोटेशन ना करके बिल्कुल बीच में राइट टू लेफ्ट करते रहे। 5 राउंड, 4 and 5 सेंटर। अब अपना लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर की तरफ, लेफ्ट साइड से इनहेल और अपने राउंड शुरू करें। 1 2 3 4 and 5। सामने देखें और अब अपने हाथ नीचे। अब हमने नेक से हम सीधा शोल्डर पे आएंगे, वही लैपटॉप पे हमारे हाथ चलते रहते हैं तो शोल्डर हमारे स्टिफ हो जाते हैं। तो पहले हम शोल्डर ऊपर, सांस भरते हुए कोशिश करें कि हम कानों तक लेके जा रहे हैं, नहीं पहुंचते, लेकिन ये सिर्फ एक आसन बताने का तरीका है। इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल एक्सहेल डाउन, इनहेल। सांसों के साथ करने से योगा थोड़ा आसान हो जाता है। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, 2-3 बार और। बिल्कुल सही। अपने हाथ शोल्डर पे रखें। अब वैसी रोटेशन 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज फॉरवर्ड, 2 सांस भरते हुए, 3 4 5 सेंटर में आके अब पीछे से आगे, 1 2 3 4 और 5। थोड़ा रिलैक्स, हाथ नीचे। अब दोनों हाथ आगे, मुट्ठी बंद, थंब इनसाइड। अब कलाइयों की एक एक बॉडी पार्ट हमारे योगा कवर करता है और बहुत ज़रूरी है एक एक बॉडी पार्ट और अपने जॉइंट्स को की एक्सरसाइज करना। जी। 10 क्लॉकवाइज, 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज, 4 5 6 7 8 9 10। अब अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथ बाहर, उंगलियां बिल्कुल खुली रखें, बट मुट्ठी बंद, खोलें। बस हाथ नीचे। अब थोड़ा सा हम अपने साइड्स और उसके लिए इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। शोल्डर पे ज्यादा स्ट्रेस ना लें, शोल्डर कान से दूर रखें एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, डाउन। ये हम 10 बार करेंगे। 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7। ये आप अपनी ऑफिस की चेयर में बैठे हुए आराम से कहीं पे भी कर सकते हैं, तो योगा के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। एंड 10 एंड रिलैक्स, शेक योर हैंड्स, हाथ झाड़ें, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन करें, रिलैक्स।
क्या बात है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कोई भी समस्या हो समाधान एक है, वो है योग। और आपने भी बताया कि चाहे मेडिकल कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आपको कहीं ना कहीं योग को भी साथ में लेकर चलना होगा। ऐसे में अगर एक सवाल मेरा है, मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और महिलाओं के लिए खासकर आज हम महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। एक समस्या बहुत मेजर है महिलाओं में, पीसीओडी। मुझे लगता है कि हर दूसरी तीसरी महिलाओं इससे जूझ रही है। तो मेडिकल से पूछूंगी, लेकिन क्या योग भी इसका कोई समाधान है कि पीसीओडी जो समस्या है उसका समाधान योग कर पाए? बिल्कुल, हार्मोनल हेल्थ के लिए योगा एक रामबाण है। बिल्कुल एक रामबाण है राधिका जी। पीसीओडी एक ऐसी चीज़ है, आप हमेशा दवाइयों पे आ जाएंगे, लेकिन पीसीओडी हुआ कैसे? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी तो पीसीओडी आपको हुआ, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हुए तो पीसीओडी आपको हुआ। उसे बैलेंस करने के लिए हमारे योगा में बहुत से आसन हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। और मैं आपके साथ सामने लाइव जीती जागती सबूत हूँ। मुझे पीसीओडी था और मेरे योगा ने ही पीसीओडी बिल्कुल ठीक करा है। ये हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। और पीसीओडी रिलेटेड है हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस से, सारे ग्लैंड से रिलेटेड है। तो योगा इसमें बहुत अंदर से मजबूत करके, आप मेडिकल साइंस की हेल्प लीजिए, आप योगा की हेल्प लीजिए, दोनों चीज़ें कंबाइन चलती हैं। और योगा से ही मैंने हार्मोनल हेल्थ ठीक होते हुए देखी है। जी, वाकई में ये सच है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर सामने खड़ी हुई है हमारी एक्सपर्ट, लेकिन अगर साइंस की बात करूं, डॉक्टर की बात करूं, क्या कहता है डॉक्टर? क्यों ये समस्या बार बार हमारी महिलाओं को आ जाती है? इसमें एक सवाल और जोड़ देती है, बच्चों को लेकर बड़ी दिक्कत आती है, खासकर यंग जो हमारी जनरेशन अब आ रही है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये क्यों बढ़ रही है। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ में बहुत बढ़ोतरी देखी गई है और इसका कारण हमारा गलत रहन सहन है। जैसे कि हम फास्ट फूड खाते हैं, कैलोरी डेंस डाइट जो शुगर्स में बहुत रिच है, ट्रांस फैट, सॉल्ट्स में रिच है। तो ये कैलोरी डेंस डाइट है पर न्यूट्रिएंट डेंस नहीं है। आजकल जैसे हम देखते हैं 10 रुपए में इतनी सारी चाउमीन मिल जाती है जिसमें रिफाइंड प्रोसेस्ड फ्लावर है। लोग जूसेस पी रहे हैं जिसमें इतनी शुगर होती है। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसके कारण देखा गया है हमारी पॉपुलेशन एक ओवरवेट और ओबेसिटी की भी शिकार है और इस कारण लड़कियों में ये पीसीओएस ज़्यादा पाया गया है। और अगर इसको हम समय पे डिटेक्ट ना करें तो बाद में देखा गया है इसमें हार्ट डिजीज़, फैटी लिवर डिजीज़, एल्जाइमर्स, डायबिटीज़, ये सब इसके ही इसके साथ साथ होते हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। पहले ये सोचा गया था ये बस एक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है जिसमें लड़कियों को अनचाहे बाल यहाँ पे ना फेस पे हो जाते हैं और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, इनफर्टिलिटी होती है। और हमारी स्टडीज़ योग में दिखाया है कि योग से इसका इतना फ़ायदा होता है कि एक तो लड़कियों के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलेट हो जाते हैं, हार्मोनल बैलेंस आ जाता है, फिर जो फेस पे अनचाहे बाल आ जाते हैं उसकी सिविरिटी कम हो जाती है और over a period of time they are even able to conceive spontaneously। and इसमें ये भी देखा गया जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन, फ्री टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स बढ़ते हैं इन लड़कियों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत हो जाता है। और योग करने से इनका बहुत हेल्प करता है, इनकी इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड होती है एंड दे कैन इवन कोप बेटर। सो योग से इसके सारे फ़ायदे हैं। एक तो जो इसमें एंड्रोजन लेवल्स बढ़ रहे हैं, जो मेल हार्मोन की लेवल्स बढ़ रहे हैं उसका संतुलन होता है, बाकी हार्मोन्स का भी संतुलन होता है, मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज़ होती हैं, स्ट्रेस का तनाव कम होता है और उसके अलॉन्ग विद दे कैन कंसीव स्पॉन्टेनियसली। और उसमें ये भी देखा गया जैसे इसमें इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते रहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि इसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो योग इसमें बहुत फ़ायदेमंद है। सो क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन लाइफस्टाइल डिजीज़ को एक हम लाइफस्टाइल से ही मैनेज करें। और योग एक जीवन शैली है, इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग। अगर उसको हम इंटेग्रेट करते हैं तो हम इन सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ को अपने बहुत आराम से टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए योगा एक्सपर्ट और डॉक्टर, तो मुझे लगता है कि यकीन काफ़ी अच्छे से आप कर पाएंगे। और योग कोई बाबा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, योग एक साधना है। योग आप खुद हैं जिसे आज से ही शुरू कर दिया जाए और मुझे लगता है जिसका महत्व हम समझ रहे हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें,
मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे, पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती, हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण, भारत की फार्म लेडी, ये हैं धरती की शान। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं और योगा दिवस की शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हम योग करके खुद को फिट और हिट रख सकते हैं। जी, तो नीरू जी, सूर्य नमस्कार। हाँ जी। मैंने सुना है, मैंने समझा है और मैंने किया है, क्योंकि बहुत समय हो गया है योग की शुरुआत हुए हुए, योग भारत में आए हुए और योग घर घर पहुंचे हुए। ऐसे में कहते हैं कि सूर्य नमस्कार जो है वो 12 आसनों से मिलकर बना हुआ है, और अगर कोई सूर्य नमस्कार कर ले तो उसे किसी और योग करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, क्योंकि समय बहुत कम है। आज के समय की बात करूं, आज के समय से अब आप देखिए, ये वुमेन एम्पावरमेंट पे है और महिलाओं के पास कहाँ समय है? बच्चे, कुकिंग, काम, घर, सब चीज़ संभालना है। अगर आप सूर्य नमस्कार 5-6 आसन, सूर्य नमस्कार 5-6 बार सूर्य नमस्कार ही कर लेंगे, वो ही काफ़ी होगा। 12 आसन कवर होते हैं और इसमें हमारी सारी हेल्थ, अंदर से बॉडी, माइंड, सोल सब कनेक्ट होता है इकट्ठा, और सांसों का भी नियंत्रण होता है। तो आपकी एक्सरसाइज, आपका योग कंप्लीट हो जाएगा। जी। तो आइए हम सब सूर्य नमस्कार करते हैं। आप अपने मैट के बिल्कुल टॉप पे आ जाइए, और किसी को बैक प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है, वो कोई आसन स्किप करके दूसरे आसन में पहुंच सकते हैं और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार ये आसन करेंगे। जी। तो हैंड्स टू द हार्ट, इनहेल, पीछे जाइए, एक्सेल, आगे आइए। जिनको बैक प्रॉब्लम है वो पूरे हाथ नीचे ना रखें, वो बीच में भी रख सकते हैं, घुटने में रखें, कमर पे रखें, यहाँ रखें, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। दोनों हाथ मैट पे, राइट लेग पीछे, पीछे वाला घुटना मैट पे और ऊपर देखें। ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये आसन। दूसरा लेफ्ट पैर पीछे और पर्वत आसन पे आए। इससे हमारे पैर, हमारी स्पाइन बहुत अच्छी रहती है। फिर आगे आए, नीज नीचे, चेस्ट नीचे, चिन या फोरहेड नीचे, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। भुजंगासन, कोबरा। फिर से अपने टोज अंदर करके टक करके फिर से पर्वतासन। राइट लेग फॉरवर्ड, फिर से हाथों के बीच में, और अगर हाथ पीछे है तो आप हाथ से आगे कर सकते हैं, नहीं तो जहां है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। योगा में कुछ परफेक्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा करिए, परफेक्ट आप बाद में हो जाएंगे। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, इनहेल अप, बिल्कुल पीछे आए, एंड एक्सहेल डाउन। ये हमारा अभी एक साइड हुआ है, अब लेफ्ट साइड, तब हमारा एक सूर्य नमस्कार कंप्लीट होता है। फिर से हैंड्स टू द हार्ट, इनहेल आर्च बैक, एक्सहेल कम डाउन, लेफ्ट लेग पीछे, घुटना नीचे। सभी लोग आराम से कर सकते हैं। राइट लेग पीछे, पर्वत आसन पे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अपनी क्षमता अनुसार। अब धीरे से घुटने नीचे और धीरे धीरे चेस्ट नीचे, चिन नीचे, हिप्स ऊपर। यहां से स्लाइड करते हुए आप कोबरा में आए, ऊपर देखिए, फिर से पर्वतासन। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। थोड़ा सा ब्रेक,
जी। दूसरे सूर्य नमस्कार के लिए। अब आप ये देखिए, इसी में ही एक सूर्य नमस्कार में राधिका जी हम सबको थोड़े थोड़े पसीने आने शुरू हो गए हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। आपकी सारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। 2 सूर्य नमस्कार यानी राइट लेफ्ट मिला के आपके 4 हो गए। 4 भी आपने कर लिए तो आप अपने आप में सुफुर्ती, बहुत तंदुरुस्ती पाएंगे। तो आप एक बारी हाथ फिर से, जी, फिर से हाथ पीछे, सांस लेते रहे, एक्सेल डाउन, राइट लेग पीछे, ऊपर देखिए, लेफ्ट लेग पीछे, माउंटेन पोज में आए, फिर नीज नीचे, चेस्ट और चिन नीचे, कोबरा, फिर से माउंटेन, राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, फिर से इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। देखिए, आपका सूर्य नमस्कार से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई है। इसके बाद आप ताड़ासन में आ सकते हैं। पंजों पे खड़े हो जाए और धीरे धीरे अपने मैट के बीच में आके आप नीचे बैठ सकते हैं। सभी लोग नीचे बैठ जाएं सुखासन में। जो कंफर्टेबल हैं वो वज्रासन में बैठिए, नहीं तो आप सुखासन भी ठीक है। तो योग को हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और उसके महत्व को समझकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि योग जीवन में वाकई में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एक सवाल ये हो जाता है, क्योंकि हम जब खान पान की बात कर रहे हैं कि सब कुछ जो है मुझे लगता है कि खान पान पर ही निर्भर है कि आपका खाना जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो समय कम होने की वजह से रेडी टू ईट फूड आजकल हर घर घर पहुंच गया है। समय नहीं मिल पाता है, तो जितना जल्दी जो बन जाए, जितना जल्दी जो बना हुआ मिल जाए, हम उसे खा लेते हैं। ऐसे में कोई यौगिक फूड है जिसे मैं कहूँ कि योगा के माध्यम से हम ये सीखें कि उस फूड को खाने से बीमारी ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, यौगिक फूड कहें, आप सात्विक खाना कहें, और ये जो आप रेडी टू ईट बता रहे हैं राधिका जी, ये तो बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड है। कैसा तेल कैसा है और इसमें कितने केमिकल्स लग रहे हैं, और हमारी बॉडी ने शुरू से एंसेस्टर्स ने कोई केमिकल्स तो खाए नहीं है। सात्विक खाना यानी जो आप आराम से सिंपल बैलेंस डाइट खा सकें और सिंपल सीजनल फ्रूट्स खाएं, सीजनल फूड खाएं। ये नहीं कि इस मौसम में वो सब्ज़ी नहीं है तो वो भी सब्ज़ी मार्केट में मिल रही है प्रोसेस्ड, विच इज़ नॉट गुड। और यौगिक खाना ये होता है कि तामसिक खाना कम खाएं। तामसिक मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी सबका अपने घर का कल्चर होता है। लेकिन जितना कम हो सके आप तामसिक खाना खाएं। मैं सजेस्ट करूंगी कि यौगिक फूड वेजिटेरियन और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भरा होना चाहिए और आपके घर का बना खाना होना चाहिए। जी डॉक्टर रीना जी, हर कोई जानता है कि हमें सात्विक खाना खाना है, हमें घर का बना हुआ खाना खाना है। ये जानते हुए भी हमारे पास समय नहीं है, तो ऐसे में क्या हम ये माने, क्योंकि हमें, आप डॉक्टर हैं, हमें डॉक्टरों के पास इतना नहीं आना है, आपसे जितनी दूरी बनी रहे मुझे लगता है जीवन में उतना अच्छा है। लेकिन डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है क्योंकि आप योग नहीं करते हैं, तो क्या योग से बचा जा सकता है? योग तो एक जीवन शैली है, तो इसमें नॉट ओनली कि जो हम मैट पे कर रहे हैं वो ही योग है, परंतु हमारी पूरी दिनचर्या मतलब एक योगा इन्वॉल्व करती है। जैसे मैंने कहा, योगा एक आर्ट ऑफ लिविंग है। तो जैसे अभी नीरू जी ने कहा कि हम एक होल प्लांट बेस्ड डाइट खाएं, अनप्रोसेस्ड, अनरिफाइंड, और सो दैट होल प्लांट बेस्ड हो, जो बहुत पौष्टिक होती है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि ये हमें मिलेट्स खाने चाहिए, जिनमें इतनी ज़्यादा आयरन, कैल्शियम की मात्रा होती है, फाइबर होती हैं, तो ये बहुत पौष्टिक होते हैं। इन एडिशन टू दैट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, जिनमें ज़्यादा ये होते हैं। जैसे, और कभी कभी लोगों को ये मन में रहता है कि जो ये वेजिटेरियन डाइट है इसमें प्रोटीन कम है, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम इनको सही तरह प्रिपेयर करें, जैसे अंकुरित दालें, राजमा, काले चने, सोयाबीन, तो इनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, बांझपन बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। क्या कहता है साइंस इसको लेकर?
हाँ, बांझपन बहुत मतलब एक कॉमन हो गया है और ये देखा गया है कि ये प्रॉब्लम पहले बिलीव किया जाता था केवल महिलाओं की प्रॉब्लम है, पर हमारी स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि ये प्रॉब्लम मेल्स में भी इक्वली होती है। मेल्स भी इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं और ये देखा गया है कि स्पेशली कारण होते हैं, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हो गए, एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो गई, परंतु एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। जैसे मैं अब आपको मेल फैक्टर के बारे में बता रही हूँ, जो पुरुषों के कारण बांझपन होता है वो डायरेक्टली लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। जैसे जो लोग मेल्स बहुत मानसिक तनाव हो, फास्ट फूड खाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेल फोन, इनका देखा गया इनके स्पर्म का जो डीएनए होता है वो नष्ट हो जाता है और स्पर्म अपने डीएनए को रिपेयर नहीं कर पाता। इस डीएनए के नष्ट होने से ये देखा गया है कि बांझपन बढ़ गया है और लोग इसके कारण टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाते हैं और नहीं तो अगर ये कंसीव भी कर लेते हैं या असिस्टेड रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो बच्चा बार बार गिरता है, बार बार अबॉर्शंस होती हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर यही डीएनए कभी फर्टिलाइज कर ले तो इसमें बच्चों में जेनेटिक और एपिजेनेटिक डिजीज़ेस बढ़ जाती हैं, जैसे चाइल्डहुड कैंसर्स, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म, शाइजोफ्रेनिया, ये सब पुअर क्वालिटी स्पर्म डीएनए से लिंक्ड है। और हमारी स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि अगर हम योग करें तो हम अपने स्पर्म शुक्राणु के डीएनए की क्वालिटी का सुधार कर सकते हैं और जिससे नॉट ओनली कि अगर हम इनफर्टाइल थे हम स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर सकते हैं, जो बार बार बच्चे गिर रहे हैं जिसमें कोई मदर का फैक्टर नहीं मिला है, उनमें बेटर चांसेस हैं बच्चे मतलब कि अबॉर्शन ना हो और एक हेल्दी बच्चे जन्म ले जिसमें जेनेटिक एपिजेनेटिक डिजीजेस ना हो। तो योग का इतना महत्वपूर्ण रोल है कि नॉट ओनली वो उस पर्सन को बेनिफिट दे रहा है पर आगे की पीढ़ी में ये प्रॉब्लम्स ना हो, उसमें भी ये इतना लाभदायक पाया गया है। तो विज्ञान का रिसर्च ये कहता है, साइंस ये कहता है और साथ ही साथ योग भी यही कहता है, तो दोनों की महत्ता को हम समझ रहे हैं। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। योग को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि योग से हम कितनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक समस्या मुझे याद आ रही है जो हर किसी की है, बताइए। वो चाहे लड़कियां हो, वो चाहे फिर हम महिलाएं हो, पुरुष हो, मोटापा। बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या मोटापा और टमी। हर कोई परेशान है, कहते हैं कि टमी अगर खत्म हो जाए तो जवा दिखने लग जाए, उम्र बढ़ जाए। और क्या योग से हम टमी को कम कर सकते हैं? बिल्कुल, आप योग से टमी को कम कर सकते हैं और ओबेसिटी से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जी। तो कहते हैं ना, पेट से ही सारी आपकी गट हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो मैं बड़े सिंपल आसन बताऊंगी। सब सोचते हैं योगा में आप ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे हो जाए, इतनी एक्सरसाइज हो तब आप अच्छा योगा कर पाएंगे, लेकिन हम बैठे बैठे भी पेट कम कर सकते हैं। तो आप सभी लोग सुख आसन में बैठे, और मैं जो ये आसन बताने जा रही हूँ वो आपके डायबिटीज के लिए, पेट के लैक्टिक एसिड के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो आप सभी लोग सुखासन में बैठे, राइट लेग आपने नीचे रखी, लेफ्ट लेग उसके ऊपर रखी, इस तरीके से साइड में, और अपने सीधे हाथ से आपने उल्टा घुटना पकड़ा। बिल्कुल आपका पेट बिछना चाहिए। जब आपका पेट बिछ जाए तो आप समझे कि आपने अच्छे से टाइटली पकड़ लिया। फिर लेफ्ट हैंड ले जाके आप थोड़ा पीछे रख लें, कमर पे रख लें, कहीं पे भी रख लें जहाँ कंफर्टेबल हो, और आप उधर देखिए। इसको हम कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये डायबिटीज के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए, पेट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। थोड़ी देर
खाली पेट आप ऐसे बैठें, जी। फिर आप अपने सामने देखिए, छोड़िए, रिलैक्स हो जाइए और अपनी दूसरी साइड चेंज कर लीजिए। अब आपका सीधा घुटना ऊपर है और उल्टे पैर का घुटना नीचे है। उल्टा हाथ आपने उठाया, घुटने को दबाया, पेट भींचा अच्छे से, सीधा हाथ उठा के पीछे रखा और आप अपने सीधे कंधे को देख सकते हैं। अब देखिए हम में से कितने लोगों के पेट में कुछ कुछ सेंसेशन फील हो रही होगी। ये बहुत जरूरी है बेली फैट को कम करने का तरीका। और लैक्टिक एसिड अच्छे से प्रोड्यूस होगा तो सारी बीमारियां वैसे ही कम होंगी। एंड रिलीज। अब आप खाना खाने के बाद, अब हमने बहुत खाना खा लिया है, अब हम क्या करें? अब खाना खाने के बाद तो हम कोई आसन कर नहीं सकते, लेकिन योगा में राधिका जी इसका भी समाधान है। अच्छा। आपने खाना खाया और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करना है तो हम वज्र आसन में बैठेंगे। 1 से 2 मिनट आप आराम से, अगर आपके घुटनों में पेन है तो आप तकिए का यूज़ कर सकते हैं, पिलो ले सकते हैं, नहीं तो आप सीधे आराम से लेग सीधी करके बैठ सकते हैं। और अगर घुटने में दर्द नहीं है और आप ठीक हैं तो आप आराम से वज्रासन में आइए, पैर फोल्ड करिए और खाना खाने के बाद 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, जितना कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप 5-5, 10-10 मिनट बैठ जाएंगे तो आप जल्दी पतले हो जाएंगे, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है नीरू जी, आजकल लंच तो घर पे किसी का होता ही नहीं है, दफ्तर में होता है, तो क्या वज्रासन में दफ्तर में कैसे बैठ सकते हैं? दफ्तर में आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते, लेकिन कहते हैं ना धीरे धीरे स्लाइटली वॉक करना, टहलना जी। खाने के बाद टहलना, आप हल्का सा टहल सकते हैं। तो नीरू जी, आपने तो बता दिया कि योग से मोटापा कैसे कम कर सकते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं, विज्ञान क्या कहता है कि मोटापा कैसे हम कम कर सकते हैं? क्या योग के ही जरिए खत्म हो सकता है या हम दवाइयों के माध्यम से भी अपने टमी को, अपने मोटापे को जड़ों से खत्म कर सकते हैं? योग से तो डेफिनेटली इतने आसन हैं, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो हम उस अपने वेट को रेगुलेट कर सकते हैं। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है मोटापे का हमारा इमोशनल ईटिंग, और योग से हम उस पर काबू पा सकते हैं। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे आपने बुढ़ापे का भी बोला अभी, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि योग एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम, अगर हम उसको डेली प्रैक्टिस करें, हम अपनी बायोलॉजिकल एज को, अपनी एक्चुअल जो क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, उससे कम कर सकते हैं। तो चाहे हमारी उम्र 70 वर्ष हो, अगर हम योग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम 45 वर्ष के लग सकते हैं। और इसका साइंटिफिक रीज़न है एंजाइम की कमी होना, जैसे को टीलोमरेज कहते हैं। और योग से देखा गया है कि वो टीलोमरेज एंजाइम की मात्रा भी बढ़ जाती है और ऑक्सीडेटिव तनाव कम हो जाता है, जिस कारण हम एज भी स्लोली करते हैं, तो हम ज़्यादा यूथफुल रहेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब देखा गया है कि लोग ज़्यादा लंबा जी रहे हैं परंतु हेल्दी नहीं रह रहे। एक तो ज़्यादा लोग भूलने की प्रॉब्लम, कॉग्निटिव डिफेक्ट्स जैसे अल्जाइमर्स हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है। पर योग करने से हम लोग अपने हेल्थ स्पैन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं लाइफ स्पैन के साथ। सो नॉट ओनली हम लंबा जी रहे हैं परंतु हम अपने हेल्थ को भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी। तो देखिए, आपने कहा कि बुढ़ापा उसे छुपा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसे खत्म भी कर सकते हैं। उसको अगर डिले आप कर सकते 60 के हैं तो आप 40 के दिखेंगे। बिल्कुल। और नीरू जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे साथ बैठी हुई है, तो बता सकता है इनकी उम्र और ये पिछले कितने सालों से योग कर रही है? मैं 2005 से योगा कर रही हूँ। 2005 से। और आप? मैं योगा कर रही हूँ पिछले 5 या 6 साल से। पर मैं यहाँ एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि योगा केवल आसनास नहीं है, इसमें प्राणायाम और ध्यान इसके इक्वली इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सो बेसिकली आसनास का रोल होता है कि हम बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मूवमेंट्स, उसकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करें। इससे जैसे हम सूर्य नमस्कार मैम ने कराया तो इससे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सारे स्टिमुलेट होते हैं। और बेसिकली जब हम ये आसनास करते हैं, हम अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करते हैं सो दैट वी कैन ब्रीथ मोर इफेक्टिवली, से प्राणायाम। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम ध्यान के स्टेट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं, बिकॉज हम लोग फिर अवेयरनेस, ब्रेथ की अवेयरनेस पे फोकस करते हैं। सो आसनास का रोल है कि हम अपने बॉडी के
फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाएं। हम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, और जब हम अच्छी तरह प्राणायाम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक ध्यान के स्टेट में पहुंच जाते हैं। जी, लेकिन योग तो हम कर ही रहे हैं और विज्ञान को भी हम समझ रहे हैं। डॉक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं और एक्सपर्ट्स भी यही कह रही हैं कि योग बहुत ज़रूरी है। अब आपसे उम्र नहीं पूछते हैं, लेकिन हम बार बार महिलाओं की बात कर रहे हैं, बार बार हम अगर महिलाओं का नाम ले रहे हैं, बार बार सिर्फ ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए ये होना चाहिए, लेकिन योग दोनों के लिए ज़रूरी है, पुरुष बिल्कुल और महिलाएं। आज हम महिलाओं को इसलिए बार बार आगे कर रहे हैं क्योंकि आज हमारी जो थीम है वो महिलाओं के लिए है। 21 जून महिलाओं को डेडिकेट कर दिया गया है आज का दिन, आज का योग, ताकि हमारी महिलाएं इतने बिजी शेड्यूल में कहीं ना कहीं खुद को ही भूल जाती हैं, ऑफिस दफ्तर कहीं ना कहीं खुद को। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि टेंशन जो होती है, बिल्कुल महिलाओं की जो चिंता होती है, डिप्रेशन में जाना, बिल्कुल खुद को कहीं ना कहीं सही प्रूफ करना है, सही साबित करना है, बिल्कुल। बच्चों के सामने, घर में, ऑफिस में, इस चक्कर में वो खुद को भूल जाती हैं। बिल्कुल, ये हमारी न्यू एज में आप ये गिफ्ट भी है कि हम सब महिलाएं घर के बाहर जाके काम कर रही हैं और घर भी संभाल रही हैं, लेकिन इस गिफ्ट के साथ थोड़ा सा हमारे पे वर्क प्रेशर भी आ गया है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ में बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब मेंटल हेल्थ में हमें वर्क, घर भी संभालना है, वो भी संभालना है, और दोनों जगह परफेक्ट बैठना है। ये जो महिलाओं को बिल्कुल बेस्ट अपने बच्चे, हस्बैंड, घर और ऑफिस को देने की आदत है, इससे उन्हें मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। और योगा हमारा 3 भाग में डिवाइडेड है। जैसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं प्राणायाम से, फिर हम आसन करते हैं, जैसे कि मैम ने, डॉक्टर दादा ने बोला था कि जैसे हमारे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ये सब एक्टिवेट होते हैं, और उसके बाद हम आते हैं रेस्टिंग पीरियड। रेस्टिंग पीरियड हमारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसन के बाद जब आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, आप ध्यान की स्थिति में जल्दी पहुंच पाते हैं। और इस ध्यान क्या है? हमारे सांसों का नियंत्रण। सांसों के नियंत्रण पे होने से हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन के सेल्स रेस्ट हो जाते हैं और हमारे कुछ देर के लिए चिंताएं कम हो जाती हैं और उन सेल्स को रिजुविनेट होने का समय मिल जाता है। तो आप आसन के बाद ध्यान की स्थिति में ज़रूर बैठें। अब जैसे मैं आपको ध्यान की स्थिति में थोड़ा सा ले जा सकती हूँ। आप सभी लोग सुखासन में आइए और सिंपल कुछ नहीं करना, बस कोशिश करिए आप किसी बेड का, कुर्सी का, किसी का भी सहारा ले सकते हैं। बस आपको अपनी स्पाइन, कमर, गर्दन, कंधे सीधे रखने, चाहे वो सपोर्ट से रखें, चाहे किसी भी चीज़ से रखें। और आप ध्यान की स्थिति में आके बस अपने नाक के अग्रभाग में सांसों को अंदर बाहर जाते हुए देखें, मतलब महसूस करें। ये सबसे फर्स्ट स्टेज है ध्यान में आने की और सबसे आसान। और 1 मिनट भी अगर आपने करा तो आप देखिएगा आपके ब्रेन में कितनी फ्रेश ऑक्सीजन जाती है, और ब्रेन में अच्छी ऑक्सीजन जाने का मतलब आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी से आप दूर भागते हैं। तो आइए मैं आपको ध्यान की स्थिति में ले जाती हूँ। हाथ बिल्कुल आपके घुटनों पे, और बिल्कुल दिमाग शांत, विचारों को अंदर आने दें और जाने दें। ये विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो इनका काम करने दीजिए, इनको आने दीजिए और जाने दीजिए। बस आपको अपना ध्यान नाक के अग्रभाग पे रखना है और सांसों को अंदर बाहर आते जाते महसूस करना है। इनहेल एंड अपने ध्यान की स्थिति में धीरे धीरे पहुंचें। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। Inhale positivity and exhale all the stress out. जितनी देर मेरी नारी शक्ति ध्यान में है, उतनी देर मैं आपको बताती हूँ। जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपने अपने सांसों की गति देखी होगी, कितनी तेज़ हो जाती है। तो आप सोचिए आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है। और अगर आप जब सांसों की गति को नॉर्मल रखेंगे, स्लो अंदर बाहर करेंगे, तो आपकी बॉडी एक रेस्टिंग स्टेट पे जाएगी। और रेस्टिंग स्टेट मीन्स कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होएगी, आपको अच्छी नींद आएगी, आप अच्छे से ये वर्क प्रेशर और अपना घर का काम, बाहर का काम हैंडल कर पाएंगे। जी। कुछ देर और। अब अपनी आंखें बंद रखें और धीरे धीरे अपने हाथों को रब करें।
जब तक ये थोड़ी सी आपकी हथेली और हाथ गर्म हो जाएं, अब हथेलियां गर्म होने के बाद अपने हथेलियां आंखों पे, धीरे धीरे आंखों पे हथेलियां रखते हुए अपनी आंखें खोलें और पूरे फेस पे हाथ ले जाते हुए, अपनी बॉडी पे हाथ ले जाते हुए अपने मैट को नमस्कार कर सकते हैं। जी, एक सवाल ये भी होता है कि बहुत सारे किसानों से जब हम मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो इतना काम करते हैं, सुबह उठते ही अपने पशुधन को देखना, अपने खेती बाड़ी को देखना, तो वो भी एक योग है, ऐसा उनका मानना है। क्या वो भी एक योग है? बिल्कुल, वो भी एक योग है उनके। हम यहाँ पे मैट पे आसन कर रहे हैं और वो लाइव अपने खेतों में जाके श्रम करके आ रहे हैं, लेकिन उनको भी कभी पैसों की तंगी, कभी बारिश नहीं हुई, ये नहीं हुई, उनको भी परेशानियां होती हैं। तो ये वो श्रम योग तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको थोड़ी देर ध्यान में ज़रूर बैठना चाहिए। ध्यान हमारे ऋषि मुनि, हमारे भगवानों से, हमारे स्पिरिचुअलिटी से हमें मिला है, इसका फ़ायदा ज़रूर सभी को उठाना चाहिए। जी, तो योग एक ऐसी साधना है जिसे हर किसी को करना है, समय निकाल कर करना है। मेट्रो में आते जाते जब आपको समय मिलता है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, ऑफिस की चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। योग के लिए कोई जगह होना, चटाई का होना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है। तो आज हम यही सीख रहे हैं, आज हम यही समझ रहे हैं कि योग जहन में आते ही, मन में आते ही हमारा एक डर जो है वो सामने आ जाता है कि अब तो समय अलग से निकालना पड़ेगा, चटाई लेकर किसी पार्क में, किसी ऐसी शांत जगह पर जाना पड़ेगा, इसीलिए हम योग को किनारे कर देते हैं। तो आज योग की चर्चा के साथ डीडी किसान भी आपको यही कह रहा है कि शुरू करिए योग। योग साधना है, जिसने किया उसने इसका फल पाया। योग एक चमत्कार है, जिसने इस चमत्कार को देखा वो आज हमारे साथ है। नारी शक्ति जो 15 सालों से 20 सालों से योग करके अपनी उम्र को छुपा रही है, अपनी बीमारियों को छुपा रही है, और वो पूरे हिंदुस्तान को यही कहती है कि आप भी योग से जुड़ जाइए, योग से बड़ा कुछ नहीं। तो करिए योग, रहिए निरोग। हमारी माननीय राष्ट्रपति जी कहती हैं कि आज मैं जिस जगह पर हूँ, आज आप मुझे जहाँ देख रहे हैं, ये योग से ही संभव हो पाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि योगा से ही होगा, यानी सब कुछ हो सकता है योग से। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।